बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आज हम टाइप्स ऑफ बून पढ़ लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ बून में दो किस्म की क्लासिफिकेशन हम कराते हैं, एक माइक्रोस्कोपिकली और एक हम स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोपिकली जब हम देख लेते हो तो एक हमारे साथ लेमिलर बून होती है और एक हमारे साथ वोवन बून होती है। लेमिलर वो होते हैं कि जिनमें मतलब जो कोलेजन की फाइबर है उनके अरेंजमेंट बिल्कुल पैरेलल हो और सही ऑर्गेनाइज तरीके से वो एक अरेंजमेंट में हो। लेकिन वोवन बून में ऐसा होता है कि जो कोलेजन की अरेंजमेंट है वो पैरेलल ना हो, मतलब सही अरेंज ना हो। जैसे कि आपको पिक्चर में नजर आए कि मैं ये लेमिलर बून को आप देखो, इसमें जो फाइबर की जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल सही नजर आ रहा है। लेकिन वोवन बोन में जो कोलेजन की अरेंजमेंट है वो पैरेलल नहीं है, वो ऑर्गेनाइज फॉर्म है। इस तरह स्ट्रक्चरली जब हम देखते हैं तो दो किस्म की बोन्स है हमारे साथ, एक कैंसेलियस या सॉफ्ट बून, या मतलब इसको हम कहते हैं स्पॉन्जी बून भी कहते हैं। और एक जो है कम्पैक्ट बून, मतलब ये जो इसको हम कॉर्टिकल बून भी कहते हैं। तो जैसे कि तो टाइप्स ऑफ बून, दो टाइप्स ऑफ बून है। एक हमारे साथ लेमिलर बून है और एक हमारे साथ वोवन बून। लेमिलर बून में फिर दो टाइप्स है, एक कॉर्टिकल है, एक कैंसिलियस है। कैंसिलियस मीन स्पॉन्जी बून है। और जो वोवन बून है मतलब इसको हम एमेच्योर बून कहते हैं, इसको हम सॉफ्ट बून भी कह सकते हैं। और फिर दो वजूहत होते हैं, या तो बून जब एमेच्योर होता है तो वो वोवन बून होते हैं, वो सॉफ्ट बून, या अगर मेच्योर नहीं है किसी बीमारी की वजह से, किसी पैथोलॉजी की वजह से, वो बूंद है वो सांप रहता है। तो ये दो अहम मेन टाइप्स है हमारे साथ। तो इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक जो है ये डिटेल से पढ़ते हैं, सही है। और अच्छा, आपको ये बून जो नजर आते हैं कि एक टिपिकल लॉन्ग बून है, इसमें आपने शायद पढ़ा भी होगा कि एक जो है इसको हम कहते हैं, ये जो नजर आते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस एरिया को हम कहते हैं डायफेसिस ऑफ द बून। फिर जो है इस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये एरिया है इसको हम कहते हैं मेटाफेसिस। या ये वाला पार्ट और ये इसको हम कहते हैं मेटाफेसिस। और बून की जो बिल्कुल इन पॉइंट है, एक मतलब एक प्रॉक्सिमल है और एक जो है डिस्टल। तो इनको हम कहते हैं डिस्टल एपिफाइसिस और इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस। तो ये तो कोई जनरल ओवरव्यू है कि बून को हम मतलब कैसे, उनकी क्लासिफिकेशन पार्ट्स, बून के पार्ट्स इसको हम कहते हैं। हम अगर देखें तो एक कहते हैं, हम जनरली हम सुनते हैं कि स्पॉन्जी बोन एंड कम्पैक्ट बोन। तो आपको स्पॉन्जी बोन कौन कौन से होते हैं? बोन का जो आउटर पार्ट होता है ये वाला, ये जो नजर आते हैं आपको, ये जो येलो टाइप बिल्कुल क्लियर नजर आते हैं, इसको हम कहते हैं कम्पैक्ट बोन या कॉर्टिकल बोन। और ये जो दरमियान में से जो नजर आते हैं जैसे कि स्पॉन्जी लाइक है, तो इसको हम कहते हैं स्पॉन्जी बोन। और ये या जो प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस होते हैं इसमें भी स्पॉन्जी बोन होते हैं। तो ये दो बेसिकली अहम टाइप्स है, एक होते हैं स्पॉन्जी बोन, एक होते हैं कॉम्पैक्ट बोन। अभी आते हैं हम हिस्टोलॉजिकल टाइप्स ऑफ। वो जो दो टाइप्स थे हम आगे डिटेल से पढ़ते हैं आगे, इसकी मतलब कॉम्पैक्ट बोन और जो है कॉर्टिकल बोन। पहले हम पढ़ते हैं हिस्टोलॉजिकल टाइप्स ऑफ बोन, कि बोन की हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मीन टिश्यूज, टिश्यू की जो स्टडी हम करते हैं इसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो हिस्टोलॉजिकल टाइप्स ऑफ बोन, कि बोन को हिस्टोलॉजिकली कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो दो किस्म की क्लासिफिकेशन या दो मेन टाइप्स है, एक को हम कहते हैं प्राइमरी बोन टिश्यू, या इसको हम कहते हैं नॉन लेमिनर, ठीक है ना। तो कहते हैं कि दिस, या इसको हम कहते हैं वोवन बोन, सॉफ्ट बोन भी इसको कहते हैं, वोवन बोन भी इसको कहते हैं। दिस बोन इज आल्सो नोन एज कोर्स फाइब्रेट आर वोवन बोन आर एमेच्योर। इसको हम एमेच्योर भी कहते हैं, प्राइमरी बोन भी कहते हैं, नॉन लेमिनर बोन कहते हैं, वोवन बोन भी कहते हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अब देखिए इधर, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड कोर्स कोलेजन फाइबर। कि इनमें, इन बोन में जो कोलेजन की अरेंजमेंट होती है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होती है, पैरेलल नहीं होता, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट।
इन बोन्स में। वोन बोन इज सीन इन द बोन्स ऑफ, ये कहाँ का भी आपको नजर आएंगी, ये वोन बोन या ये प्राइमरी बोन टिश्यू जो है कहाँ नजर आएंगे, फीटसेस में, या जो है यंग चिल्ड्रन जो होते हैं उनकी बोन जो है वो डेवलप नहीं होती, तो उनमें ये बोन जो है सॉफ्ट होते हैं, या उसको हम कहते हैं इनमें प्राइमरी बोन टिश्यू होते हैं, क्योंकि वो ग्रोइंग स्टेज में होते हैं। It is the osseous tissue first or deposited on the calcified cartilage matrix in the endochondral calcification। यानी कि पहले जो होते हैं ना कि वो एक कार्टिलेज किस्म का होता है, फिर इसकी कैल्सिफिकेशन हो जाती है, तो कहते हैं कि ये एक ऑसियस टिश्यू है, तो पहले इसमें इट इज ऑसियस टिश्यू फर्स्ट डिपॉजिटेड ऑन द कैल्सिफाइड कार्टिलेज, एक कैल्सिफाइड कार्टिलेज पे फिर इसकी डिपोजिशन हो जाती है इन एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन में, तो पहले ये सॉफ्ट होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये रिजिड हो जाते हैं। इट इज आल्सो फर्स्ट टिश्यू, अब इट इज आल्सो फर्स्ट टिश्यू टू अपीयर इन द रिपेयर। ये यंग और बून के अलावा या बच्चों के अलावा हमें और कहाँ नजर आएंगे कि जब बून के फ्रैक्चर की हीलिंग हो जाती है, तो उस वक्त भी पहले यार ये बून आपको नजर आएगा, ये सॉफ्ट बून आपको नजर आएगा। The random distribution of fibers gives some strength in all direction, but bone is not the strongest। देखिए कि ये जो इसमें जो रैंडम ऑर्गेनाइजेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है कोलेजन के फाइबर, ये एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं हर डायरेक्शन में, क्योंकि ये रैंडमली अरेंजमेंट होते हैं, इसमें हर डायरेक्शन में अरेंज होते हैं। लेकिन जैसा कि एक मैच्योर बोन की स्ट्रेंथ है, उस तरह ये इतने स्ट्रांग नहीं होते। और इट इज ऑल्सो मोर फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल होंगे देन एडल्ट बोन, क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं, तो जाहिर बात है कि ये फ्लेक्सिबल होंगे, presumably to provide resilience for the all falls and tumble nature। अब इसका फायदा क्या है, क्योंकि अगर आपने देखा हो कि बच्चे तो वो अक्सर गिरते जाते हैं, गिरते बस दो तीन दिन में 10 बार 15 बार गिरते, बच्चे अक्सर गिरते हैं, तो इनमें ये बोन चूंकि फ्लेक्सिबल होती है तो एक रिजिलेंस प्रोवाइड करती है, ताकि मतलब वो बोन जो है इनमें फ्रैक्चर न आ जाए, तो यही इसका एक फायदा है। सेकेंडरी बोन की तरफ आते हैं। सेकेंडरी बोन टिश्यू, इसको हम कहते हैं लेमेलर बोन। मैंने पहले कहा कि लेमेलर बोन वो होते हैं जिसमें कोलेजन की जो फाइबर है वो एक अरेंज फॉर्म में, एक पैरेलल रेस में एक शीट बनाते हैं, जो कोलेजन की फाइबर है। दिस बोन इज आल्सो नोन एज मैच्योर बोन। ये बात याद है कि सेकेंडरी बोन टिश्यू को हम मैच्योर बोन भी कहते हैं, लेमेलर बोन भी कहते हैं। इट इज characterized by the presence of collagen fiber arranged in parallel layers or sheets or lamella, कि इसमें जो है कोलेजन के फाइबर वो एक शीट बनाते हैं, पैरेलल लेयर्स में अरेंज होते हैं, एंड लेमेलर बोन इज प्रेजेंट इन बोथ स्ट्रक्चर टाइप्स ऑफ एडल्ट बोन, कॉर्टिकल, कंपैक्ट बोन एंड कंसिलियम। अब ये बात है कि जो लेमेलर बोन होते हैं ये एक एडल्ट की बोन में, चाहे वो कंपैक्ट बोन हो मतलब कॉर्टिकल बोन हो, या जो कैंसिलियस बोन हो मतलब जो स्पॉन्जी बोन हो, इन दोनों में होंगे लेमेलर बोन, ये याद रखें। फिर अब आते हैं इन दो को हम दोनों टाइप को हम डिटेल से पढ़ते हैं। इससे पहले हमने जो हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ ली, अब डिटेल में पढ़ते हैं कि कॉर्टिकल बोन का क्या मतलब है और जो स्पॉन्जी बोन का क्या मतलब है, तो इसको हम अभी डिटेल से। कॉर्टिकल बोन, कॉर्टिकल बोन इसको हम कंपैक्ट बोन भी कहते हैं, is made of a structure of Haversian system और osteons। अब बेसिकली जो कॉर्टिकल बोन है, जो कंपैक्ट बोन है, इसकी जो बेसिक यूनिट है वो इसको हम कहते हैं osteons और Haversian सिस्टम। ये आप समझते कि कौन सा सिस्टम, Haversian सिस्टम या osteon, ये इसकी बेसिक यूनिट है कॉर्टिकल बोन। आप इस डायग्राम को देख, फिर आगे वापस आते हैं कि ये जो आपको डायग्राम नजर आते हैं, इस पूरी सर्कल्स को, इनको हम कहते हैं हेवर्शियन सिस्टम्स, या इनको हम कहते हैं हेवर्शियन। तो सबसे पहले अब जो ये आपको नजर आते हैं इस हेवर्शियन सिस्टम को, ये बेसिक यूनिट है कंपैक्ट बोन की। तो पहले जो आउटर मोस्ट
आउटर मोस्ट लेयर जो आपको नजर आते हैं कंपैक्ट बोन की हेवर्शियन सिस्टम में, इसको हम कहते हैं सीमेंट लेयर। ठीक है। फिर जो बाटी लेयर है, इनको हम कहते हैं लेमेलर लेयर्स, लेमेला, या इसको हम कहते हैं बून लेयर्स। आउटर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं सीमेंट लेयर, और जो दरमियान में जो इसेंट कंसेंट्रिक, इनको हम कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल जो बना बना होता है, इसको हम कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। तो ये दरमियान में जो होते हैं, इनको हम कहते हैं लेमेला, या इनको हम कहते हैं बोन लेयर्स। और ये बेसिकली कोलेजन के फाइबर के सर्कल फॉर्म में पैरेलल अरेंजमेंट होती है। तो इसमें जो ये आपको नजर आते हैं, ये ब्लैक ब्लैक, ये जो ब्लैक ब्लैक चीज आपको नजर आते हैं डॉट्स, ये वाले डॉट्स, तो इसको हम कहते हैं लेकोना। लेकोना का मतलब है कि ये कुछ स्पेसिस होते हैं और इनमें अस्टूसाइड्स, अस्टूसाइड्स और बेसिकली बून्स मैच्योर। बोन की जो बेसिक यूनिट है वो अस्टियोसाइट है। वैसे इसकी तीन किस्म के सेल है, एक अस्टियोसाइट्स है, एक जो है अस्टियोक्लास्ट है, एक जो है अस्टियोब्लास्ट है। हर एक सेल का अपना अपना एक काम है। लेकिन यहाँ पे जो बोन का मैच्योर सेल्स होते हैं, जिसको हम अस्टियोसाइट कहते हैं, तो ये यहाँ पे होते हैं लेकोना। लेकोना आर द फ्री स्पेस, स्पेस कंटेनिंग अस्टियोसाइट्स। अब ये इस तरह एक दूसरा लेमेलर लेयर है, इसमें भी ये ऑस्टियोसाइट्स जो है लेक्योना में प्रेजेंट है। फिर ये जो एक लेमेला है और दूसरे लेमेला के दरमियान जो ये आपको ये नजर आते हैं, ये जो डॉट्स, ये जो लाइंस आपको नजर आते हैं, इसको हम कहते हैं कैनालिकुलाई। कैनालिकुलाई इसको हम कहते हैं, ये जो कैनालिकुलाई। फिर बीच में जो ये आपको जो सर्कल ना सेंट्रल सेंट्रल में ये एक कनाल नजर आती है, इसको हम कहते हैं हेवर्शियन कनाल। इसको हम क्या कहते हैं?